क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है? क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली जीता है? मैच कम और मिसमैच ज्यादा लग रहा है। एक टीम इतनी बेहतर है, एक टीम इतनी नीचे की है। मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी जबरदस्त टीम नहीं है ना। तो इंडिया या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके। भाई कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है किसी किस्म का जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान आपको दिख रहा है। आपने ऐसा ही हाल करना होता है जो आपसे कम टीम होती है, आपसे हल्की टीम होती है। हमेशा दुनिया को बताना चाहिए कि भाई हम बेस्ट हैं। इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम इन दिस फॉर्मेट और बड़ी पक्की टीम है। या गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कल 286 पे अगर डिक्लेयर भी कर देगा तो भाई वेस्ट इंडीज 286 उतार के 2 रन की लीड भी चढ़ा देना, तो मेरे लिए वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। मैं तो कहता भाई व्हाट अ फाइट बैक बाय वेस्ट इंडीज। देख लिए जो मैंने बातें बोली थी, इंडिया इनको पानी भी नहीं पीने देगा, इनको हिलने भी नहीं देगा, वही सब कुछ हुआ। मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके, या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो। की और पूरी बॉलर्स पूरे हैं, बैट्समैन पूरे, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स पूरे हैं। बहुत ही कमाल की टीम है। ये वो इसकी टीम है भाई कि पाकिस्तान में कि क्या नजर आती थी आपको और इंडिया में जो है वो क्या नजर आती है। इंडिया की तरफ से जितने बैट्समैनों ने, जितने बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। वेस्ट इंडीज ऐसा लग रहा है एसोसिएट टीम है, मतलब इतनी भी माठी नहीं है जितनी माठी ये दिख रही है। मतलब हमको ये बात पता था कि इंडिया वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। अगले टेस्ट मैच में भी यही हाल होना इनका, यही हाल होना इनका, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके। मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए। रविंद्र जडेजा पहले बैटिंग में छा गए, अब बॉलिंग में छा गए। वेस्ट इंडीज एक बेबसी की तस्वीर बन के सामने आई हुई और एक ऐसी परफॉर्मेंस उनके सामने कर रही है इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज। ऐसा लग रहा है एसोसिएट टीम है, मतलब इतनी भी माठी नहीं है जितनी माठी ये दिख रही है। मतलब हमको ये बात पता था कि इंडिया गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कल 286 पे अगर डिक्लेयर भी कर देगा तो भाई वेस्ट इंडीज 286 उतार के 2 रन की लीड भी चढ़ा देना, तो मेरे लिए वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। मैं तो कहता भाई व्हाट अ फाइट बैक बाय वेस्ट इंडीज। लेकिन नहीं, वेस्ट इंडीज में जूस नहीं है भाई साहब। स्पिन ये नहीं खेल सकते, पेस ये नहीं खेल सकते, इंडिया की विकेट ये नहीं ले सकते, फील्डिंग इनसे नहीं हो सकती, बॉडी लैंग्वेज इनकी निल बटा निल है। ये करने क्या आए हैं? मुझे लगता है बस ये पैसे लेने आए हैं जो आपको इंडिया से खेल के मिल जाते हैं ना, बस उसके अलावा और कोई इनका चारा नहीं है। क्योंकि भाई ये जहनियत में नहीं है। अच्छा, इंडिया से इससे ज्यादा आप क्या बोलोगे? वैसे तो फैंस जो हैं वो यही बोलेंगे कि भाई हारना तो था वेस्ट इंडीज ने, इसी तरीके से हारना था, थोड़ी सी बैटिंग के ही मजे करा जाते। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी का क्या यहाँ कसूर है? वो तो उड़ उड़ के कैचेस पकड़ रहा है, वो कह रहा है कि भाई छोड़ दो यार, मैं ना मेरी बैटिंग आ रही है ना। इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा है। साफ सी बात है यार, देखो ना वेस्ट इंडीज आउट हो गई है। अब ये एशिया कप जीत गया, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उससे पहले ये T20 वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है। ये हार ही नहीं रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ही वाहिद टीम है जो इनको टक्कर देती है, या कभी थोड़ा सा अफ्रीका इंग्लैंड दे देती है, लेकिन ज्यादातर यही जीतते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनकी क्रिकेट को ही खत्म कर दें, क्योंकि कंपटीशन तो रहा ही नहीं ना, ये बहुत ऊपर निकल गई हुई है टीम। आप या तो फिर ऐसा करें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। मेरी बॉलिंग आ रही है तो मैं उड़ उड़ के कैचेस पकड़ूं, ताकि अगले टेस्ट मैच की अगर 11 की बात है तो मेरे जो उड़ उड़ के कैचेस है ना वही मुझे टीम में खिला लें यार। मतलब 66 for 5, उफ, मतलब यहाँ वन साइडेडनेस की भी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। वन साइडेडनेस होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती है जितनी वेस्ट इंडीज के सामने इंडिया ने दिखाई है। मतलब ये बात तो तय है ना। मतलब आप देखो यार, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज जब दिल खोल के बॉलिंग करेंगे और फील्डर्स इंटेंसिटी ऐड करेंगे, साथ में हर कोई चर्पी होगा, दे आर लिटरली थ्रोइंग देमसेल्फ अराउंड। कभी कभार मेरे लिए जो इंप्रेसिव बात है ना इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये है कि कभी कभार जब आपको भी अंदर एहसास हो जाता है, हो तो आप इंसान ही ना, कि यार मुकाबला बहुत वन साइडेड हो गया, आप भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को ड्रॉप कर देते हो, कंप्लेसेंट हो जाते हो कि चल यार वैसे भी जीत जाएंगे, 286 है। लाख बंदे की जगह वाले स्टेडियम के अंदर आपने टेस्ट मैच रख दिया। यहाँ पे तो टेस्ट मैच रखनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि टेस्ट मैच हमेशा उस वेन्यू में होने चाहिए जिसकी सिटिंग कैपेसिटी कम हो और जिसमें जो नेचुरल व्यूज होते हैं ना वो ज्यादा होने चाहिए। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी है कि जहां पे कैमरे थोड़ी सी ब्रेक आती है और फिर कैमरा पूरा घूमे, ड्रोन शॉट दिखाया जाए, नेचुरल ब्यूटी दिखाई जाए, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। चलो इंग्लैंड के तो स्टेडियम ही ऐसे हैं ना, वहां पे ठंडा माहौल होता है, लोग बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, बड़ा मजे का जैसा कहते हैं ना इन्वायरमेंट आता होता है। तो
तो ये बड़ा जरूरी है, मेरा मानना ये है। भाई कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है किसी किस्म का जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान आपको दिख रहा है। वन साइड डेमोलेशन प्रो मैक्स चल रही है। इन्होंने कहा करीब भटकना है हमारे। कैचेस अच्छे पकड़े लड़कों ने, और नीतीश कुमार रेड्डी बहुत शानदार कैच पकड़ा, जायसवाल भी अच्छा कैच पकड़ा, नो डाउट अबाउट इट। बाकी जडेजा कह रहे हैं कि भाई ऐसा मौका बार बार तो मिलता नहीं है। जडेजा अच्छा ऑलराउंडर है वैसे, ऐसा नहीं है कि ही वाज वेटिंग फॉर वेस्ट इंडीज टू कम एंड देन ही विल गेट द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। सो जडेजा इज एन अमेजिंग ऑलराउंडर। तो उसने पहले बैटिंग में और अब बॉलिंग में भी कमाल किया हुआ है, 3 खिलाड़ी आउट कर चुका है ऑलरेडी। मेरे ख्याल में अगर और ना भी करे तो ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कि यहीं से वही प्लेयर ऑफ द मैच बन के आएगा, लेकिन एक आधा और आउट कर ले तो फिर और रोशन इम्कानात हो जाएंगे। तो जडेजा वुड बी गेटिंग द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मोस्ट लाइकली। और 104 रन पे नॉट आउट भी है, कल का जो था वहीं पे हिसाब तब खत्म हो गया 448 के बाद। तो देखिए रन तो मैंने आपसे बोला था कि जितने बोर्ड पे हैं इसमें शायद 2 दफा और वेस्ट इंडीज आउट हो जाए। तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है फिलहाल तो। और कल मैंने आपसे एक बात कही थी, इफ यू रिमेम्बर, देखिए मैच जीतना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मैच जीतना वेस्ट इंडीज के लिए, इंडिया के लिए नहीं, तो बहुत ही बड़ी बात है। जैसा कि आपको पता है, विराट कोहली से तुलना ने बाबर आजम के कैरियर को पटरी से उतारा। इस पाकिस्तानी क्रिकेटर का दावा है कि ऐसे हैं दोनों के आंकड़े। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आखिरी शतक 30 अगस्त 2023 को एशिया कप में नेपाल के खिलाफ लगाया था। तब उन्होंने 151 रन की शानदार पारी खेली थी। उसके बाद बाबर का शतक नहीं लग पाया, जिसके बाद उसका भी डाउनफॉल अभी चल रहा है। और जिसकी तारीफ करना चाहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर, टीम को वेस्ट इंडीज़ दौरे पर 3 मैच की वनडे सीरीज़ में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। आखिरी वनडे में तो पाकिस्तान को 202 रन से करारी हार मिली, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने अपना कमाल दिया। 34 साल बाद पाकिस्तान टीम के खिलाफ वनडे सीरीज जीती वेस्ट इंडीज़, तो 10वें नंबर की टीम थी। ऐसे में जीत मेज़बान टीम के लिए काफ़ी यादगार पल रहे थे। पाकिस्तान की हार के बाद पूर्व कप्तान बाबर आजम एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुके हैं। बाबर ने इस वनडे सीरीज़ में 3 पारियों में 18 स्ट्राइक रेट से 56 रन बनाए। बल्कि पाकिस्तान के लोटिया डुबाने में बाबर इस खराब प्रदर्शन का अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखा जाए तो बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी समय से खराब फॉर्म में जूझ रहे हैं, जिसके कारण बाबर आजम का कैरियर अभी खतरे में चल रहा है। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आखिरी शतक 30 अगस्त 2023 को एशिया कप में नेपाल के खिलाफ लगाया था। वाइट बॉल क्रिकेट में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी सवालों के घेरे में। 2024 में देखा जाए तो कुल सिर्फ देशों में सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का ही स्ट्राइक रेट 80 से कम है। पिछले 1 दशक से बाबर आजम की तुलना कुछ पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेट टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली से करना चाह रहे हैं। बाबर का क्लासिक कवर ड्राइव और बेहतरीन पारियों की बाद में तुलना तो पकड़ने लगती है, लेकिन अब यही तुलना बाबर आजम के लिए दबाव का कारण बनती जा रही है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया अब बहुत ही भाई रुला रहे थे और उनको ये न्यूज़ दिखा रही है। पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज अहमद शहबाज का मानना है कि विराट कोहली से लगातार तुलना करने के कारण बाबर आजम का कैरियर अभी खतरे में चल रहा है। गिरावट की वजह शहजाद ने जियो सुपर ने कहा, जब सब कुछ सही चल रहा था तब आप खिलाड़ियों की तुलना कर रहे थे, अब वो अच्छा नहीं कर रहे तो आप कहते हो खिलाड़ी की तुलना मत की जाए। ऐसा करना गलत है। विराट कोहली की तुलना दुनिया में किसी से नहीं हो जा सकती। वह मौजूदा पीढ़ी के दिग्गज है और एक आइडल भी है। आप एम एस धोनी से भी कोहली की तुलना नहीं कर सकते। धोनी वाले एक कप्तान रहे हैं, लेकिन एक बल्लेबाज, क्रिकेटर और एथलीट्स के दौर पर कोहली सबसे आगे है, जिसके कारण इसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती।